नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नंबर 4 को अभी हम लोग कवर करेंगे इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट का कौन सा करेक्ट इंटरप्रिटेशन है, इस चीजों को हम लोग इस क्वेश्चन में समझने का प्रयास करेंगे। ओके, सो पहला है, ओनली चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटीज ग्रुप दैट हैज ओपनड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन स्टडी देयर। क्या सिर्फ बच्चे जो ही हैं, जो माइनॉरिटी ग्रुप के जो बच्चे हैं वही स्कूल को खोल सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन स्टडी देयर। दूसरा है, गवर्नमेंट स्कूल मस्ट इंश्योर दैट चिल्ड्रेन ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप्स विल बी इंट्रोड्यूस टू देयर बिलीफ्स एंड कल्चर। क्या गवर्नमेंट स्कूल को भी इस चीज को ध्यान रखना है, उसके बिलीफ पर, उसके कल्चर पर। लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो भी लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, कैन ओपन स्कूल्स फॉर देयर चिल्ड्रेन एंड कीप इट रिजर्व फॉर देम। क्या वह स्कूल खोल सकते हैं और इसे रिजर्व कर सकते हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए। और चौथा है हमारा, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज कैन डिमांड दैट देयर चिल्ड्रेन मस्ट नॉट स्टडी इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट दोज मैनेज्ड बाय देयर ओन कम्युनिटी। और क्या उन लोग जो भी रिलीजियस होते हैं, माइनॉरिटीज लोग होते हैं, क्या वह डिमांड कर सकते हैं कि जो हमारा बच्चा है वह नहीं पढ़ेगा ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहां पर जो हमारी कम्युनिटी के लोग उसे क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, वहां पर हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे। तो ये इसमें कितना सच्चाई है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसके आंसर को हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, आप देखिए यहाँ पर, द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कल्चर एंड एजुकेशनल राइट अमॉन्ग द ऑप्शन प्रोवाइडेड इन ऑप्शन सी में। देखिए ऑप्शन सी में क्या है, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज कैन ओपन स्कूल फॉर देयर चिल्ड्रेन एंड कीप इट रिजर्व्ड फॉर देम। तो उनके लिए क्या करेंगे, रिजर्व्ड कर सकते हैं। तो वहां पर दिया हुआ है, विच स्टेट दैट लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज कैन ओपन स्कूल, वह स्कूल को खोल सकते हैं, साथ ही साथ देयर चिल्ड्रेन एंड कीप इट रिजर्व्ड फॉर देम, अपने बच्चों के लिए उसे वह रिजर्व करके रख सकते हैं। दीज राइट आर गिवन टू माइनॉरिटीज, और ये राइट हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से माइनॉरिटीज को दिया गया है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू हेल्प टू प्रिजर्व एंड प्रमोट देयर ओन कल्चर, अपने कल्चर्स को प्रमोट करने के लिए, उसे प्रिजर्व करने के लिए। एंड लैंग्वेज थ्रू द एजुकेशन, दिस प्रोविजन इंश्योर that minorities have to freedom of establishment and administration educational institution for their choice and that's safeguarding the right of culture and educational development। और ये हमारा फंडामेंटल राइट के राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर में ये चीज़ें को बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और जिसमें कहा गया है कि जो भी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वह इस प्रोविजन के माध्यम से अपने लैंग्वेज और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डेवलप कर सकते हैं अपने चॉइस के बेस पर। किसके बेस पर, अपनी मन की चॉइस के बेस पर, और उस प्रकार वो जिस तरह चाहे उसे चला सकते हैं। ठीक है, इसे माइंड मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अनाउंस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स PDF बुक की ज़रूरत हो तो आप उसे आसानी से ऑर्डर कर सकते हो। आप पूछोगे सर ऑर्डर कहाँ से करेंगे, तो ऑर्डर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप उसे कैश ऑन डिलीवरी में भी ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट करके भी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको वहाँ से नहीं करना है तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन में चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी, आप वहाँ से भी उसे ऑर्डर कर सकते हो। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए माइंड मैप से इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्या डिटेल में राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में बात हुई है। बेनिफिशियरीज क्या है इसके, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज को बढ़ावा देता है। एक्शन कैन ओपन एंड रिजर्व स्कूल, और स्कूल को ओपन करके उसे रिजर्व कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। एंड पर्पस क्या है इसकी, प्रिजर्व एंड प्रमोट देयर कल्चर एंड लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज अपने कल्चर्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, बजा के रख सकते हैं, और साथ ही साथ उसे प्रमोट भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन हमारा यही समाप्त होता है। क्वेश्चन जो हमारा था, क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। जो भी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन कौन सा है। ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ दिया हो ना, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी क्या होगा, सही जवाब होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, और आपको कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पर ही बताऊँगा। और जो मैंने आपको बताया इसे आप ऑर्डर करना चाहते हो बुक वगैरह भी तो आप कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे
चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और आपका इसका प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 भी अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल मिलेगा। या फिर कोई भी चीज़ आपको अगर चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप उसे पा सकते हो। ओके, थैंक यू।